डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्वर्ट द फॉलोइंग वेक्टर टू सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिस्टम। वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 4 यूनिट वेक्टर ए जेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे एक वेक्टर है जो कि कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है और आपको करना है क्या है, इसको सिलिंड्रिकल में और स्फेरिकल में हमें कन्वर्ट करना है। ये मैंने 4 फिगर ड्रॉ कर लिया है, क्लियर ना। ये पहला जो है रेक्टेंगुलर टू सिलिंड्रिकल या सिलिंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर, दूसरा है सिलिंड्रिकल टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल की लेंथ्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले करेंगे क्या, आप पहला क्वेश्चन क्या है, सिलिंड्रिकल में इसको कन्वर्ट करना है ना। तो आप जानते क्या हो, एफ इजिकल टू क्या होगा, एफ इजिकल टू एक्स को आप क्या लिखोगे सिलिंड्रिकल के फॉर्म में, क्या हो जाएगा ये रो कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स को कैसे लिखेंगे हम सिलिंड्रिकल में जो है कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए रो माइनस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, क्लियर, प्लस y है, y को क्या लिखोगे इस ट्रायंगल से रो साइन फाई, और ए वाई को सिलिंड्रिकल में कैसे लिखेंगे हम साइन फाई ए रो प्लस कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, ओके, प्लस 4 यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस ट्रायंगल से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर। तो मैंने इस वेक्टर को जो है कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में मैंने चेंज कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 1 बाई रूट अंडर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें जो ए रो यहाँ पे भी है और ए रो यहाँ पे भी है, तो इसका जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको पी कॉस फाई को कॉस फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी रो को तो रो कॉस स्क्वायर फाई, और इसमें रो साइन स्क्वायर फाई प्लस रो साइन स्क्वायर फाई ब्रैकेट यूनिट वेक्टर ए रो, ओके, प्लस ए फाई और यहाँ पे भी ए फाई, तो उसका भी जो कॉफिशिएंट उसको एक साथ लिखेंगे। तो ये रो कॉस फाई और ये माइनस साइन फाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस रो कॉस फाई साइन फाई, इसमें जो ए फाई का जो कॉफिशिएंट है रो साइन फाई कॉस फाई प्लस रो साइन फाई इंटू कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, ओके, plus 4 unit vector az. Now 1 by rho square plus z square, इसमें रो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ये cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ये माइनस रो cos फाई साइन फाई प्लस रो साइन फाई cos फाई, क्या हो गया 0 यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस 4 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो क्या आएगा फाइनल रो बाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है ना, ओके। तो क्या होगा ये, और ये 1, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू रो कितना हो जाएगा रो यूनिट वेक्टर ए रो प्लस 4a जेड, ओके। तो ये इसका कन्वर्शन हो गया कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। बस हम इसी ट्रायंगल का यूज करना है। अब हमें करना क्या है, इसको जो है स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका सिलिंड्रिकल में है, अब इसको स्फेरिकल में है, तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे हम, क्लियर ना। तो क्या होगा यहाँ पे लिख लेना यूजिंग फिगर
सो ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल कन्वर्सन। दूसरा क्या है, स्फेरिकल के लिए ना, स्फेरिकल। तो जो F इज इक्वल टू 1/ρ² प्लस z², इसमें जो आप राइट एंगल ट्रायंगल है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, √√² प्लस z²। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे आप, R। ओके, रो को क्या लिखेंगे इसमें, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R साइन थीटा, R साइन थीटा। और जो ए रो हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए आर प्लस कॉस थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, उससे आप सॉल्व कर पता कर लेना, नहीं तो आप इसी ट्रायंगल से आप जो मैंने डायरेक्शन दिखाया है उससे आप इसको आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, प्लस 4az है ना, तो az को क्या लिखेंगे आप स्फेरिकल में, cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर माइनस साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। क्लियर। अब f इज इक्वल टू 1/r। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए आर यहाँ भी है, यूनिट वेक्टर ए आर यहाँ भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये r साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो क्या होगा ये r साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा यूनिट वेक्टर ए आर। ओके, अब यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर ए थीटा है और यहाँ भी यूनिट वेक्टर ए थीटा है। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस r साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा यूनिट वेक्टर ए थीटा। ओके, अब r से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4 cos थीटा बाई r यूनिट वेक्टर ए आर, प्लस अब इसको 1/r को इससे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा बाई r। ओके, यूनिट वेक्टर ए थीटा। और इसमें क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, तो क्या लिखेंगे आप इसको, साइन थीटा कॉमन है ना, तो क्या बचेगा, ओके, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या बोलते हैं, तो इसमें जो है, हाँ ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस साइन थीटा इसमें कॉमन है ना, तो क्या बचेगा, ये cos थीटा माइनस 4/r यूनिट वेक्टर ए थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, स्फेरिकल में इसका कन्वर्शन हो गया है ना। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।